सर ये हमारे मुवक्किल का फाइल है, थोड़ा देखिए। ठीक है, अपनी बात बताएं। क्या सर ये हमारे मुवक्किल का झगड़ा हुआ है मियाँ बीबी से जी और जिसमें वो तलाक मांग रही हैं। जी, आखिर क्यों तलाक मांग रही हैं? तलाक इसलिए मांग रही है, बराबर झगड़ा होता है, कहती है कि मेरा आज़ादी नहीं है, मैं मार्केट नहीं जा पाती हूँ, अपने मन पसंद से कोई काम नहीं कर पाती, वही सब ये रोकते हैं तो कहती है हमें तलाक चाहिए। अच्छा, ये बताइए आपका भी कोई वकील है? साहब मेरा मुवक्किल का ये फाइल देख लीजिए साहब। मेरा मुवक्किल को ये बहुत मारते हैं, पीटते हैं और कहीं जाने नहीं देते हैं और आज़ादी नहीं रखते हैं और इन पर बहुत शक करते हैं, ये बहुत तारीफ करते हैं। ये मतलब बहुत गलत करते हैं। जी जी, प्रताड़ित बहुत करते तो हैं। आपकी ये मुवक्किल क्या चाहती हैं? जनाब मैं चाहता हूँ कि मेरे मुवक्किल को आज़ादी दिया जाए और जो बच्ची इनके साथ में है पढ़ने लिखने के लिए 10 लाख रुपया का मुआवजा दिया जाए। अच्छा जी तो ये आपकी मुवक्किल की जो बच्ची है, जी जी, क्या ये इनके साथ नहीं रह सकती है? नहीं इनके साथ रहेंगी और इनको तलाक भी चाहिए, इनसे मतलब छुटकारा चाहिए एकदम। अच्छा ठीक जी। है, क्या इस बच्ची से भी पूछा जा सकता है ना कि बच्ची का क्या पक्ष है, क्या जी। चाहती है? हाँ तो बेटी आप बताओ, आप मम्मी के साथ रहोगे कि पापा के साथ? पापा के साथ। क्यों? पापा चाहते हैं अब मम्मी आपकी नहीं लेने देंगे। मम्मी नहीं प्यार करती हैं, फिर आपको मम्मी आपको अपने साथ ले जाना चाहती हैं, जाएंगी? नहीं, अपने पापा के साथ। अब अपने पापा के साथ रहेंगी? तो ये बताइए आप इनके साथ रहना नहीं चाहती हैं? नहीं, हम नहीं रहेंगे उनके साथ। बहुत शौक करते हैं, कहीं भी जाती हूँ तो बहुत शौक करते हैं। अच्छा। झगड़ा भी बहुत करते हैं हमसे। अच्छा हम नहीं रहेंगे। अच्छा, और बच्ची को? बच्ची को हम अपने पास रखेंगे। लेकिन बच्ची तो आपके साथ रहना नहीं चाहती है। नहीं, हम उनके बिना नहीं रहेंगे। तो मैंने इनकी बात सुन ली है, आपका क्या पक्ष है, आप क्या चाहते हैं? हम इसलिए बोलते हैं कोई अपने परिवार को अकेले कहीं जाएगा तो डांटेगा, बोलेगा। बाप भी डांटता अपने बच्ची को, माँ भी डांटती है अपनी बच्ची को। हम शादी करके लाए, इस तरह थोड़ी लाए, बिना बताए हमसे कहीं जाएगी तो हम बोलबे करेंगे, इसलिए झगड़ा हो जाता है। और हम नहीं चाहते हैं दूरी हो, मगर वो बार बार कहती हमको छोड़ दीजिए अगर आप शक करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं तो, इसलिए मामला यहाँ तक पहुँच गया। पहले वही केस किए हैं। अच्छा जी, ठीक है। हम चाहते हैं जो हम लोग भी साथ में रहें, बच्ची भी नहीं चाहती हम लोग अलग हों, वो नहीं मान रही हैं। इनकी डिमांड है कि 10 लाख रुपया हर्जाना के रूप में दें बच्ची के परवरिश के लिए। तो क्या आप बच्ची को रखना चाहेंगे या पैसा देना चाहेंगे? जनाब हम बच्ची को भी रखना चाहेंगे, उनको भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, बहुत तकलीफ हो रहा है। ये समाज के अंदर जो बुराई है ये बहुत प्रचलित हो चुका है। आज आम तौर पे छोटी छोटी बातों पे भी बीवी और शौहर में ये झगड़ा होता रहता है। ये और देखने से ऐसा नहीं लग रहा है कि ये आप दोनों के बीच का कोई बहुत बड़ी मसला है। और हर पति अपने पत्नी को इज्जत से घर में रखना चाहता है। एक औरत जो है उस पति के लिए हीरे के समान है और उस हीरे को वह छुपा के रखना चाहता है, चाहे गरीब से गरीब पति क्यों न हो, लेकिन वह समाज में अपने पत्नी को कहीं बाहर जाते हुए और किसी दूसरे के नज़र को उसके ऊपर पड़ते हुए देखना पसंद नहीं करता है। तो इस तरह से मेरे देखने से तो कोई बहुत गलत नहीं है, लेकिन ये आपका पक्ष समझौते के तौर पे मैं आपसे ये कहूँगा कि आप लोग दोनों आदमी बच्ची को देखते हुए, इसके प्यार दुलार को देखते हुए, इसके भविष्य को देखते हुए आप लोगों को आपस में समझौता कर लेनी चाहिए। न कि उस 10 लाख रुपया आप ले लेंगी, ये 10 लाख रुपया आपकी जिंदगी नहीं बना देगा और उस 10 लाख से आप इस बच्ची की शादी तक नहीं कर पाएंगी और इसकी अच्छी शिक्षा भी नहीं हो पाएगी। एक माता पिता दोनों बच्चों के लिए ये दोनों बाजू के तरह होते हैं। जिस तरह से ये एक भी बाजू या एक भी पैर कट जाए तो वह पूर्ण रूप से कामयाब नहीं हो सकता है। ठीक उसी तरह से हमारा तो ये सलाह है कि आप दोनों लोग समझौता कर लें और समझौता करके आप लोग हंसी खुशी इस समाज में हो रहे बुराई को दूर कर दें, दिखा दें कि कोई भी आदमी
छोटी छोटी बातों को लेकर ये अदालत का वक्त जाया ना करे, अदालत में इस केस को ले जाके अपनी बेइज्जती ना कराए। ये आप दोनों की बेइज्जती हो रही है। ऐसा नहीं है कि समाज केवल आप पे उंगली उठा रहा है, केवल इन पे उठा रहा है। हाँ, कहीं आप सही हैं, आपका सोच जो है उस तरह से सही है कि आप स्वतंत्र होना चाहती हैं, लेकिन एक पति की तरफ ध्यान दे के सोचेंगी तो वह कहीं गलत नहीं है। इसलिए मेरा पक्ष है कि नहीं, आप दोनों लोग इस छोटी सी बच्ची को के लिए, अपने लिए नहीं लेकिन इस छोटी सी बच्ची को सोचते हुए आप लोग गले मिल जाइए और यहाँ से हंसते खेलते अपने बिगड़े हुए जिंदगी को संवार दीजिए और अपने घर को बचा लीजिए। जनाब, इनको तलाक ही दिया जाए, बच्ची को इधर दे दिया जाए। तुम मम्मी के पास जाओ। पापा को लगाएंगे, पापा को लगाएंगे, पापा को लगाएंगे। आप नहीं जाओगे? नहीं जाएंगे, पापा को लगाएंगे। चलिए आप बताएं क्या चाहते हैं। बच्ची तो आपको छोड़ के जाना नहीं चाह रही है और वो लोग डिमांड कर रहे हैं। साहब, हमरा और से कोनो फरमाइश नहीं, हम चाहते हैं हमारे बच्ची हमारे साथ। आप अपने बच्ची को देख लीजिए और अपने शौहर को देख लीजिए, कितना ये लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये जाना नहीं चाहते हैं, आपसे दूर होना नहीं चाहते हैं। आप क्या सोच रही हैं, क्या कह रही हैं? हमरा अंदर ही बा कि वो हमरा के ना डांटे, ना बोले, ना शक करे, ठीक बा। और बात यहाँ से बा कि वो अपने मम्मी और बहन के समझा दी कि हमरा ऊपर बहुत इल्जाम लगाओ तनी लो हर एक बात के, तो ये सब वो माफी मांग ले हमसे, तो हम रहे अपने बहन मातारी के वो समझा दे, तब तो हमरा तरफ से ठीक बा, ना तो एक रह आगे। अब ठीक ठीक, आपको मंजूर है जो ये इन्होंने शर्त रखा है? जनाब, एक जन्म का 7 जन्म ले हमरा माफी मांगे पड़े तो हम मांग ले। ये बच्ची खत्म चाहे जो हमेशा हमनी के साथे रह जा, हम अलग नहीं रहल चाहते। हम सब चीज माफ कर देब, अपना बहन के समझा ले, माई के समझा ले, कहीं जी हम ना बोले, जेंग रस होंगे रस, बस ये बच्ची खातिर से अलग मत हो, ये हम चाहते नहीं। हमारा कोनो डिमांड उनका से नहीं खे, कोनो शिकायत नहीं खे। हम समझे जे सब भूला जाए पीछे के बात। इंसान गलती के पुतला, गलती हो जाला। हम ये चाहे जे चलो सबसे हो जाए, हम माफी मांगतनी, सबके सामने माफी मांगतनी। हम कोनो गलती के नहीं जो है, अब तू माफ कर हमरा के, जन गलती सही भले। बच्ची के मुंह देख के हमरे साथे रहो, आप बच्ची के साथे रहो, ये आपसे रिक्वेस्ट बा। हमके ई ना इरादा रहल कि वो हमके इतना जानी ले मानी ले। आज के बाद से जौन हमरा सोच अंदर रहल, वो सोच हम निकाल देतनी और हमरा बच्ची खातिर वो इतना लाड प्यार देतनी, तो जौन वो कहम तन हम करे और जौन हम कहम तन वो करे। और ये सब बात हमके मंजूर बाटे। बरस सामने की दुनिया ने मिल के रह जा। बहुत बहुत खूब, बहुत अच्छी बात है। समाज में इस तरह का एक मिसाल होना चाहिए कि अंततः ये बड़ी खुशी की बात हो रही है कि आज एक परिवार बिखरते बिखरते बच गया, और ऐसा होना चाहिए। आपस में ही समझौता कर लें तो ये फिजूल खर्ची से बच जाएंगे।